जो या फूली साहब हैं, सबसे पहले उनकी डिग्री अभी चेक कर लें। ये ना हो कि बाद में कोई फ़ैसला पसंद ना आए तो डिग्री जली हो जाए। तो इसलिए आपको पता है अब तो 20-20 साल की 25-25 साल की जजी के बाद डिग्रियां जली हो जाती हैं। लिहाजा उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद ही ख्याल कर लेंगे और मौका इससे पहले कि मौका आए कि उनकी डिग्रियां चेक करवाते फिरें तो वो खुद ही बता दें कि सही है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, किसी की डिग्री जली है, किसी का क्या हो जाए, कुछ पता चल जाए, कोई फ़ैसला पसंद ना आए। 98 के बाद 1997-98 के बाद पहली बार पाकिस्तान में सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट किया गया और जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस नहीं लगा। इशू ये है कि जो इसमें कई लोग कह सकते हैं कि जो पिछले एक्सपीरियंस हैं, स्पेशली इफ्तिखार चौधरी का, वो अच्छा साबित नहीं हुआ और फ़ायज़ ईसा का अच्छा साबित नहीं हुआ, ये बात सही है। लेकिन देखें, इसके नतीजे में जुडिशरी के अंदर एक पूरी सियासत ख़त्म हो गई। पता था अगला आदमी किसने आना है। ये चीज़ें जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लाएँ उस वक्त देखा करें कि अपॉइंटमेंट जो है और वो जो प्रोसेस इख्तियार किया गया है, इन्होंने जो जुडिशल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट का भी बनाया है। देखिए, बैलेंस हर चीज़ है। मैं पार्लियामेंट की इस हक़ में हूँ कि पार्लियामेंट की से होनी चाहिए जजेस की तैनाती में, लेकिन आप बैलेंस आउट कर देंगे तो कोई भी चीज़ सही नहीं रहती। कुदरत का जो निज़ाम है वो तवाज़ुन के ऊपर है। अब ये जो नए जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स है, इसमें अगर आप जजेस और पार्लियामेंटेरियंस को या हुकूमत को बराबर रखते तो बिल्कुल सही था। अब आपने यहाँ पे भी सारे जो पार्लियामेंटेरियन अपना जो हुकूमत है उसके 7 लोग हैं और जो दूसरे हैं उनके 5 लोग हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जो अगले जजेस आएंगे सारे के सारे, वो सारे के सारे जजेस तो हुकूमत के मुती होंगे और नौकरी करने आएंगे, और इससे पहले कि एग्ज़ाम भी रखें ताकि पता तो हो कि जो जज आ रहा है उसको बेसिक चीज़ों का तो पता है। अब देखते हैं यहाँ से सिचुएशन जो है वो आगे कैसे बढ़ती है। इमरान खान की पॉलिटिक्स को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे फ़ायज़ ईसा को सहार लिया है, जहाँ पे बाकी 2 साल के जुल्म जो हैं वो सहार लिए हैं, ये भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और उनको ये चाहिए कि एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च करें सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त की बहाली की। ये जब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए और ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल कमज़ोर हुई है और अदलिया का कमज़ोर होना कतई तौर के ऊपर रियासत के लिए अच्छा नहीं है। इसको जो है वो तगड़ा होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस साहब अदलिया की इज़्ज़त बहाल करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे। सर, कमेटी के इजलास में फिर नहीं पीटीआई बैठी रात को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, ये जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बड़ी इमेच्योर फैसले कर रही है। आप अब उस कमेटी में आप पहले आप फ़लस्तीन की कमेटी थी, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आप उसमें नहीं बैठे। सुबह आप दूसरी कमेटी जो थी अमेंडमेंट्स की उसमें जाके बैठ गए। अब आप इस कमेटी में नहीं गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने की कमेटी का इजलास होना है आज या कल, क्या फिर आप उसमें भी नहीं बैठेंगे? फिर इसके बाद जो बाकी कमेटीज़ हैं, क्या आप उसमें भी जो है वो नहीं बैठेंगे? तो आप फिर पार्लियामेंट से बाहर आ जाए ना। या तो आपने 9 फरवरी को फ़ैसला किया होता कि हमें ये मंजूर नहीं है और आप तहरीक में जाते, आप तहरीक में नहीं गए जिस दिन जाना चाहिए था। अब आप आधे निज़ाम के अंदर हैं, आधे निज़ाम के बाहर हैं। इस तरह तो नहीं चलता। आप फैसले जो हैं वो संजीदगी से करें। जो आप एहतजाज की कॉल देते हैं वो ऐसे कॉल दे देते हैं जैसे कोई बच्चे को चॉकलेट दिखाना होता है कि सुबह आ जाएं, सारे आ जाएं, शाम को चले जाएं। इस तरह थोड़ी होता है। लोगों को आपने ख़राब किया है। पीटीआई का भरम ही जो है वो ख़त्म कर दिया है। मुलाकातों के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को दरख्वास्त करनी पड़ रही है पीटीआई जैसी बड़ी जमात को कि सर हमारी मुलाकात करवा दें इमरान खान से। तो ये आपने हालत कर दी है और जाहिर है कि इस लीडरशिप के होते हुए 445 दिन हो गए इमरान खान को जेल में। तो ये तो मुझे रात बड़ी तवील लग रही है। बहरहाल ये फैसले तो इमरान खान ने करने हैं। अल्लाह करे कि उनसे ज़रा मुलाकातों से पाबंदी हटे और फिर वो कोई फैसले करें। सर, जैसे इन्होंने बंदे तोड़ लिए हैं पीटीआई के 4-5, फिर ये भी बातें आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तो इन बातों में क्या आप क्या कहते हैं? कोई हैसियत ही नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? तरीके इंसाफ देखें, तरीके इंसाफ की कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की अहमियत है। इमरान खान के साथ जो जुड़ा रहेगा तरीके इंसाफ में से उसकी अहमियत है। जो नहीं जुड़ा हुआ वो फारग हो गया। पहले भी आपने देखा है जो 20 लोग जो परवेज़ इलाही साहब को उस वक्त छोड़ के गए थे वो अब कहाँ हैं? जो लोटे इमरान खान को उस वक्त छोड़ के गए थे वो कहाँ हैं? ये जो जाएगा वो भी उधर फारग हो जाएगा। लोग तो इमरान खान के साथ है ना, सियासी हकीकत तो इमरान खान है।
سر ملاقاتوں سے پابندی ختم ہو تو آپ بھی جائیں گے ملاقات کے لیے؟ جب بلائیں گے جی، میں تو بالکل ملنا چاہتا ہوں خان صاحب سے. ہماری تو تباہی اتار دی ہے انہوں نے. یہ نہ ان کو کچھ پتہ ہے اس لیے جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ کھیلنے کے لیے دے دیا ہے کہ آپ جائیں ذرا 2-4 دن کھیل لیں. تو یہ تو بچے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کیلنڈروں کے ہاتھ میں ہے پارٹی. اتباع تو نہیں کرنی، ہم نے تو اتنی محنت کی ہے، ہمیں 10 سال لگے ہیں پارٹی کو یہاں پر جاتے ہیں. بہت